हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल प्रचार में जुटे हैं। वहीं झज्जर की बादली सीट पर भी सबकी नजरें इस समय टिकी हुई हैं। कांग्रेस ने बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया है। कुलदीप वत्स से चुनावी तैयारियों को लेकर नेटवर्क 10 संवाददाता ने बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं खास बातचीत। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो झज्जर की बादली सीट पर अभी सभी की नजरें टिकी हुई हैं और बादली इस वक्त हॉट सीट बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पहलवान बजरंग पूनिया यहां से लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर विश्वास जताया यहां के विधायक कुलदीप वत्स पर। सर, पहले बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आप। जिस तरीके से अगर हम बात करें, बजरंग पूनिया यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने आप पर विश्वास जताया और तीसरी बार यहां पर मुकाबला हो रहा है आप और धनखड़ साहब के बीच। किस तरीके की चुनौती देखते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सचिव भी है वो भारतीय जनता पार्टी के, और तीसरी बार मुकाबला आपके साथ? पहली बात तो मैं मुकाबला नहीं मानता हूँ। मेरी बादली हल्के की जनता पूर्ण रूप से ये मन बना चुकी है कि बीजेपी को भगाना है और कांग्रेस को लेके आना है। इस प्रदेश के जो 10 साल एक कुशासन का जो राज रहा है, इसे हर वर्ग, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, बादली की नहीं, पूरे हरियाणा की, उन्होंने सब ने मन बना दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस प्रदेश का भला कर सकते हैं। तो सब ने यहाँ तो बादली की जनता इलेक्शन लड़ रही है, कुलदीप वत्स नहीं लड़ रहा है। कुलदीप नहीं, बादली की जनता, और हरियाणा में भी मैं आपको बता रहा हूँ कांग्रेस इलेक्शन नहीं लड़ रही है, हरियाणा की जनता इलेक्शन लड़ रही है। और जब जनता जनार्दन भगवान का रूप होती है, जब जनता कोई बात जिसको उठाती है ना, तो वो किसी का तूफान के रूप में होती है। और जनता इलेक्शन लड़ रही है और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण रूप से बड़ी लीड, जिसे कहते हैं, ये 80 का नारा देते थे 75 पार का, हम नारा तो नहीं देते, पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी 10 सीट भी क्रॉस नहीं कर सकती। पिछले चुनाव की अगर बात करें, 2019 में भले ही कांग्रेस सत्ता में नहीं आई हो, लेकिन बादली सीट की चर्चा और आपकी चर्चा इसलिए हुई थी, आपने ओपी धनखड़ को हराया था, जो कि कृषि मंत्री भी रहे। देखिए, मैंने नहीं हराया ओपी धनखड़ को, ओपी धनखड़ को हराया उसके घमंड, अहंकार और उस भ्रष्टाचारी जो बादली हल्के की जनता ने हराया है। मैंने नहीं हराया, मेरी कोई औकात नहीं है, उनका बेटा, इनका भाई हूँ। जो वो बड़ा नेता है उसका मेरा मुकाबला कहाँ, मैं जनता का आदमी हूँ, वो बड़े लेवल का आदमी है। तो उसने बादली हल्के की जनता से प्रेम होता तो बादली की जनता बहुत सूझबूझ के साथ चलने वाली है। हुड्डा साहब का आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर रैली हो रही है, अगर हरियाणा की बात करें, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने तय कर दिया है कि अगर सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र साहब। अगर शब्द कहाँ से आया, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री बन गए। मैं कभी कच्ची बात नहीं कहता और मैं बहुत सूझबूझ के साथ चलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं हवाई बात नहीं करता। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जो प्रदेश में 10 साल जो काम करे हैं, वो जनता ही चाहती है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैंने कहा ना, जनता इलेक्शन लड़ रही है। आखिर में चलते चलते ये बताएं सर, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बिना आम आदमी पार्टी के तो कोई सरकार यहाँ पर बना नहीं पाएगी। गठबंधन को लेकर भी आप लोगों की चर्चा थी। दूसरी बात, मुकाबला कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रही है या आपके साथ या क्षेत्रीय पार्टियों के साथ? देखिए, मैं आज एक दिल की बात बता रहा हूँ, ना तो आम आदमी के साथ है, ना क्षेत्रीय दलों के साथ है, और ना बीजेपी के साथ मुकाबला है। हरियाणा में एक तरफा इलेक्शन है। ये आप मेरे से ज़्यादा बेहतर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेरे से बेहतर आप जानते हो, क्योंकि आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट आपकी है वो आपने सब ने पता है, सारी मीडिया ने पता है। ये बड़े चैनल, बड़े चैनल ये जो हैं, ये गोदी मीडिया हो चुकी है। ये हमारी बात को पहुँचाते नहीं है, आप लोग हमारी बात को पहुँचा सकते हैं। हम और जनता की आवाज़ ये है कि हुड्डा साहब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और फिर से आपको धन्यवाद। तो आपने कुलदीप वत्स को सुना, जो कि यहाँ से बादली सीट की अगर बात करें, यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं। कांग्रेस आला कमान ने एक बार फिर से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है इन्हें। दूसरी तरफ अगर देखा जाए इस सीट को लेकर, तो सीधा मुकाबला यहाँ पर इनका भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़ के साथ है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी है। 2019 में इन्होंने ओपी धनखड़ को हराया था। अब देखना होगा कि इस बार क्या ये उन्हें पटकनी दे पाते हैं या नहीं। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए बादली से ईशा ठाकुर।